हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवत कृपा से अजामिल भक्त का चरित्र, संपूर्ण चरित्र कहने की इच्छा हो रही है, क्योंकि जो भाई कथाकार हैं, मैंने उनके मुँह से इस कथा को सुना है। और फिर इस कथा का जो मूल स्रोत है भागवत कथा, यानी भागवत, श्रीमद् भागवत जो वेदव्यास जी द्वारा रचित है, वहाँ भी इस कथा को मैंने पढ़ा है। तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर कथावाचक इस कथा को पूरा नहीं कहते, अधूरा कहते हैं, और जिससे हमारे भागवत धर्म का गलत प्रचार होता है। जो ढंग से लोगों की समझ में आना चाहिए वो आता नहीं है। इसलिए भगवत कृपा से आज मैं इसे आप लोगों को सार रूप में पूरी कथा कहूँगा। देखिए, अजामिल भक्त जो बहुत ही फेमस हैं हमारे भागवत धर्म में, ज़्यादातर भजनों में गाए जाते हैं, वो एक सदाचारी वैदिक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था उनका, और वो भी सदाचार में लगे हुए थे। वेदों का अध्ययन करना, हवन वगैरह करना, मंत्र जाप करना, और यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करना, और सभी धार्मिक कायदा कानून जो शास्त्र सम्मत हैं उनका पालन करना, ये उनका कर्तव्य था। उनकी उम्र भागवत कथा के हिसाब से उनकी शादी हो चुकी थी, तो मैं मानता हूँ 25-30 साल के आसपास तो अवश्य होगी, क्योंकि ब्राह्मण की शादी उस समय 25 साल से पहले होना असंभव है। तो शादी संपन्न थे, तो लगभग 30 साल की उम्र तक, हालांकि ये उम्र उसमें दी नहीं है भागवत में, लेकिन इतना विवरण है कि उनकी शादी हो चुकी थी। तो आइडिया लगा रहा हूँ मैं, लगभग 30 साल उम्र तो उनकी अवश्य होगी। तो वो 30 साल तक उन्होंने अच्छी तरह से धार्मिक वैदिक धर्म का पालन किया, सदाचार का पालन किया। और उस दिन भी, जिस दिन ये घटना घटी, उस वैश्या से मिलन की, वो हवन के लिए समदा लेने यानी सामग्री लेने, जंगल से लकड़ी आदि लेने जंगल जा रहे थे। तो उन्होंने रास्ते में एक स्वच्छंद स्त्री यानी वैश्या और उसके साथ एक कोई व्यभिचारी पुरुष जो मदिरा पान करके अनेक कामुक चेष्टाएं कर रहे थे, उन्हें देखा। और मैं तो ये देखता हूँ कि उनके प्रारब्ध का कोई ऐसा दुष्कर्म फल देने के लिए आ गया था। तो वो उन चेष्टाओं को देख करके, और वो उनको ऐसा करने की इच्छा हुई। यहाँ पर एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक भागवत धर्म का पालन करने वाला, भगवान के परायण होकर, ईश्वर के परायण होकर, ईश्वर की शरण लेकर के भागवत धर्म का पालन करता है, वो रास्ता अलग है। और एक वैदिक धर्म का पालन करना, योग क्रियाएं करना, साधना करना, यज्ञ हवन करना, अनेक तरह की तपस्याएं करना, ये अलग मार्ग है। तो वो भगवान के शरणागत नहीं थे, भगवान की शरण लेकर के भागवत धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। वो वैदिक ब्राह्मण थे, तो वो यानी कि वो तपस्वी, त्यागी, ऐसी श्रेणी के थे, शरणागत नहीं थे। तो वो जो उनके पूर्व के यानी प्रारब्ध के कर्म थे, जो आप जानते हैं शास्त्रज्ञ साथी हैं सभी, तो उनका शायद फल देने का समय आया, जो उनके कोई बुरे कर्म थे। तो उन्होंने ऐसी ही चेष्टाएं करने की
जो जो वेश्याएँ और उनका व्यभिचारी साथी कर रहा था, उनके मन को प्रभावित कर गईं और उनका चिंतन करते करते वो फिर उसी वेश्या के पास जाने लगे। तो मैं यहाँ एक शंका ये करूँगा, हालांकि ये भागवत में है नहीं, कि जब उनकी शादी हो चुकी थी, उन्हें शास्त्रों का इतना ज्ञान था, तो उनके उन चेष्टाओं को वो घर भी कर सकते थे, क्योंकि उनकी स्त्रियाँ थी, उसकी स्त्री घर थी। तो मुझे यहाँ लगता है कि वो घर में पिता द्वारा अनुशासित थे, तो वहाँ मदिरापान नहीं कर सकते थे, क्योंकि मदिरापान वहाँ वर्जित था। और उनकी स्त्री भी इस कार्य में सहयोग नहीं कर पाई होगी, क्योंकि वो भी सदाचारिणी ब्राह्मणी होगी। और इस वजह से उनके किसी प्रारब्ध के दुष्कर्म का फल स्वरूप वो उस वेश्या के पास चले गई और उनका आना जाना वहीं ज़्यादा हो गया। और अंततः कुछ दिन के बाद, भाई आपस में आप जानते ही झगड़ा होगा, और उसने पत्नी को निकाल दिया। फिर वो मदिरापान करना और उस वेश्या के साथ ही गलत काम करना, ये काम उन्होंने चालू कर दिया। और धीरे धीरे जब वेश्या ने उनसे धन की मांग की, तो वो चोरी करने लगे, क्योंकि पिता का अनुशासन होगा, वो वैसे तो धन ले नहीं जा सकते थे, तो चोरी करके वो धन ले जाने लगे। धीरे धीरे समय पा करके उनके पिता की मृत्यु हुई, तो फिर वो स्वतंत्र हो गए, स्वच्छंद हो गए, तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी बेच दी। और धीरे धीरे जब उनको वेश्या के लिए धन की अभाव हुआ, तो चोरियाँ, हत्याएँ, लूटपाट, डकैतियाँ डालने लग गए। और मांस मदिरा का सेवन तो पहले करते ही थे। तो कहने का मतलब है कि वो वैदिक धर्म को त्याग करके और पूरे के पूरे सारे के सारे कुकर्म भी करने लगे। अब ऐसा करते करते मान लो कि 30 साल की उम्र से उन्होंने ये कुकर्म चालू किया हो, और उनकी उम्र 88 साल हो गई। 88 साल वाली बात भागवत में आती है, और 30 साल का मैं अनुमान लगा रहा हूँ। अब क्या होता है कि उनके 88 साल की उम्र तक 10 पुत्र हो चुके थे, और उन्होंने, अब मैं एक यहाँ जो कथावाचक भाई हैं, वो एक कथा कहते हैं कि कोई संत आए और उन्होंने उनका नाम नारायण रखवा दिया पुत्र का, लेकिन ये कथा भागवत में नहीं है। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे ही आइडिया लगा रहे हैं, जैसे मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि वो दारू नहीं पी सकते थे, उनकी स्त्री ने उनको, ये कथा भी उसमें नहीं है कि भाई स्त्री ने मना कर दिया कि ऐसा काम हम नहीं करेंगे। ये मैं आइडिया लगा रहा हूँ। तो ऐसे ही वो भी आइडिया लगाते हैं कि भाई कोई संत आए होंगे और उन्होंने उसका नाम रखवा दिया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है भागवत में। मुझे ऐसा लगता है कि वो भाई एक वैदिक ब्राह्मण में, एक उच्च कुल में उनका जन्म हुआ था, तो उनके प्रारब्ध में पूर्व में भी अच्छे सत्कर्म हुए होंगे, और कुछ इस जन्म में भी उन्होंने 25-30 साल तक किए थे। तो उनके फलस्वरूप उनका जो फल देने का समय आया, तो उन्होंने भगवान का वो पुत्र का नाम नारायण रख दिया 10वें का। क्योंकि अक्सर पिता या तो पहले पुत्र को या फिर लास्ट के पुत्र को ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो भगवान की कृपा से, यानी वैदिक धर्म का जो फल आया, शुभ कर्मों का जो फल आया, तो उन्होंने उसका नाम नारायण रख दिया। संतों की कथा कोई भागवत में नहीं है। अब आते हैं आगे बात कि बच्चा बड़ा हो गया, मान लो 10-12 साल का, तो वो नारायण नारायण ही ज़्यादातर, नारायण ये करो वो करो, तो नारायण का नाम लिया करते थे। अब एक दिन जो वास्तविक कथा है वो यहाँ 88 साल की उम्र में होती है कि उन्हें यमदूत लेने के लिए आ गए। बहुत डरावने यमदूत थे, काले काले, उनके हाथ में यमपास था। उसे देख करके अजामिल भयभीत हो गया और उसने नारायण को पुकारा अपने पुत्र को। लेकिन क्या देखते हैं कि नारायण के दूत आ गए, और वो उन्होंने जो यमदूत थे उनको, जो उसकी आत्मा को, उसके जीव को खींच के ले जा रहे थे यमपास से, उनको रोक दिया। और उनमें फिर लंबी चौड़ी बहस हुई। तो भगवान नारायण के दूतों ने कहा, पार्षदों ने कहा कि भाई ये बहुत भक्त है, इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसे आप नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने कहा, यमदूतों ने, भाई इसने जीवन भर कुकर्म किए हैं, तो ये कहाँ भक्त है, ये तो महाव्यभिचारी है, ऐसा कोई पाप नहीं जो इसने नहीं किया हो। तो नारायण के दूतों ने कहा कि भाई इन्होंने
भगवान का नाम लिया है तो सारे पाप नष्ट हो गए। तो कहने का मतलब तो ये है कि भाई अगर आप नारायण का नाम लोगे अंत समय पर तो ये बहुत ही असंभव काम है, पापी आदमी नहीं ले सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके प्रारब्ध के कर्म और जिसने जो वैदिक धर्म का पालन किया था 25-30 साल तक, उसका फलीभूत होने का समय था, तो उसने नारायण का नाम रखा अपने बच्चे का और उसका नाम लिया, बच्चे का ही नाम लिया। लेकिन कहने का मतलब है कि भगवान की कृपा से उसे भागवत धर्म सुनाया गया, यानी उनमें बड़ी लंबी बहस हुई यमदूतों में और नारायण के पार्षदों में, तो वहाँ भागवत धर्म का निरूपण किया गया और कुल मिलाकर के वो मूर्छा समाप्त हो गई। और वो न तो वहाँ यमदूत थे और ना ही नारायण के पार्षद, वो एक सिर्फ सपना था, एक मूर्छा थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ उसके पूर्व के जन्म जो उसने सुकर्म किए थे, जो धार्मिक कृत्य किए थे, जो वैदिक जो अनुष्ठान किए थे और जो पूर्व में यानी प्रारब्ध कर्म में भी उसके शुभ कर्म थे, उनके फल देने का समय आया। क्योंकि आप लोग अपने जीवन में देखते हैं कि कभी हमें दुख मिलता है तो कभी हमें सुख मिलता है, और दुख सुख यानी कि हमारे जो पूर्व में हमने काम किए हैं, उन पाप पुण्य किए, उनका फल हमें स्वतः ही मिलता रहता है। ऐसे ही मुझे लगता है कि उस अजामिल के पूर्व के जो सुकर्म थे, जो प्रारब्ध के सुकर्म थे, और इस जन्म में भी जो पूर्व में उसने सुकर्म किए थे, उनका फल मिला और उसे भागवत धर्म नारायण के पार्षद द्वारा सुनाया गया। मुक्ति उसकी नहीं हुई, लेकिन हम ज़्यादातर देखते हैं, आप कथाएं सुनते होंगे, जो भागवत की कथाएं कहते हैं कथाकार, वो इस कथा को यहीं कह देते हैं कि उसकी मुक्ति हो गई, लेकिन वहाँ मुक्ति हुई नहीं। इसके बाद भागवत कथा में ऐसा कुछ नहीं है। जो भागवत जो मूल स्रोत है, वहाँ अजामिल की मुक्ति यही नहीं हुई है। यहाँ उसने भगवान के पार्षदों से भागवत धर्म सुना और यमदूतों की बातें भी सुनी और यमदूतों का डरावना चेहरा भी देखा और उसके पूर्व के जीवन का पूरा चिट्ठा भी यमदूतों ने खोला कि इसने ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं, तो इसको तो भयंकर नरकों में गिराया जाएगा। तो उसको एकदम करंट लगा कि भाई मैंने बहनचोद बड़े गलत काम किए हैं और पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं ऐसा सुंदर परिवार में, ऐसे सदाचारी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ मेरा, और मैंने ऐसे ऐसे कुकर्म कर दिए, हे भगवान मेरा अब क्या होगा। तो उसने जो पार्षदों द्वारा भागवत धर्म सुना था उस पर विचार करके एकदम पश्चाताप किया और पश्चाताप के फलस्वरूप उसने यानी कि उसने भागवत धर्म का पालन शुरू कर दिया और एकदम से भयभीत होकर के उसने भगवान की शरण ली और फिर वो घर परिवार को त्याग करके हरिद्वार चला गया। ये भागवत की मूल कथा है, लेकिन इस बात को कथाकार नहीं कहते। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मूल भागवत को पढ़ते ही नहीं, जैसी जैसी उनके गुरु गाते चले आ रहे हैं गुरुओं से सुन लेते हैं और ऐसी कथा कह देते हैं, और जिससे हमारे जो हमारे समाज में हमारे जो सनातन धर्म है वहाँ पर विकृति पैदा हो जाती है कि कोई भी को कर्म करो नारायण का नाम ले लेंगे, अपने पुत्र का नाम रख देते हैं। और मैं ऐसे भक्तों को जानता हूँ जो सदाचारी भी हैं लेकिन गलत काम भी करते हैं और पुत्र के नाम लिख लेते हैं। कोई हरि मोहन रख लेता है, कोई रामपाल रखेगा, कोई राम सिंह रखेगा, कोई बाबू राम रखेगा, ऐसे उदय राम रखेगा, ऐसे नाम रख लेते हैं और श्यामलाल रख देगा। तो कहने का मतलब है कि भाई इनका नाम ले लेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा, कुछ भी करो, क्योंकि ना अजामिल ने ऐसा किया था। लेकिन जो मूल कथा है उसे वो नहीं कहती। मूल कथा यहाँ से चालू होती है कि उसके जो पूर्व के कर्म थे उसकी फलस्वरूप उसको भगवान की भागवत धर्म का कथा सुनने को मिली भगवान के पार्षदों के मुख से, और उसने तत्काल उसका पालन किया और घर परिवार को छोड़ करके हरिद्वार चला गया। यानी उसकी उम्र 88 साल की थी और 88 साल की उम्र में वो परिवार को छोड़ करके चला गया और वहाँ जा कर के उसने बड़ी ही आर्तनाद करके भगवान की शरण लेकर के भगवान के नाम का जप चालू किया और आसन प्राणायाम करते हुए उसने जब तक जिया तब तक भागवत धर्म का तन मन से पालन किया। धन तो वो ले ही नहीं गया था। तो कहने का मतलब है कि जब तक जिया, बहुत से भाई से 88 साल से 12 साल कहते हैं क्योंकि लगभग 100 साल की आयु होती थी। लेकिन भागवत में जो मूल भागवत है उसके अर्थों में भी लोग भेद करते हैं, क्योंकि मैंने कथा संस्कृत में जानता नहीं लेकिन मैंने हिंदी कथाएं सुनी पढ़ी हैं, तो कहीं 1 साल कहीं 12 साल ऐसा लोग लिखते हैं। लेकिन जब तक जिया, मैं ये कहता हूँ वो जब तक जिया तब तक उसने भागवत धर्म का पालन किया और अंत में जब उसके मृत्यु का समय आया तो वे ही पार्षद उसे लेने के लिए आए और विमान में बैठा करके अपने नारायण लोक को, वैकुंठ लोक को ले गई। तो कथा ये है।
कहने का मतलब ये है कि भाई जब तक आप भागवत धर्म का पालन नहीं करेंगे आपका कल्याण नहीं होगा। इन कोरी कल्पनाओं से कि पुत्र का नाम रख लेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा, हम चाहे कितने भी पाप करते रहें, ऐसा संभव नहीं है, ये भागवत में नहीं है। ये तो सिर्फ इन कथाकारों ने वैसे ही कर लिया है। मेरे को ऐसा लगता है या तो ये जानबूझ करके नहीं कहते इस बात को, या फिर ये मुझे जहाँ तक है कि ये कथा पढ़ते ही नहीं, उन्होंने भागवत पढ़ी ही नहीं। ये तो अपने गुरुओं से जो कथा कहते आए उनसे सुन लेते हैं, आधी अधूरी कथा वैसी गाते रहते हैं, ऐसे ही भजन बनाते रहते हैं। इनको ये होश नहीं है हम क्या प्रचार कर रहे हैं, इसे संस्कृति पर, हमारे वेद, हमारी सनातन संस्कृति का क्या होगा। सब लोग कुकर्मी हो जाएंगे। वो तो यही आशा रखेंगे कि जैसे अजामिल ने नाम ले लिया था ऐसे हम ले लेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अजामिल को तो उनके पूर्व के कर्मों की वजह से भागवत कथा सुनने को मिली और फिर भागवत धर्म का पालन उन्होंने किया। भागवत धर्म उन्होंने सुना मूर्छावस्था में, और अपने पाप का फल भी उसने सुना यमदूतों से, और फिर उन दोनों को सुन करके वो भगवान की शरण में गया, और भगवान की शरण में जा करके उसने भागवत धर्म का पालन किया और तब जा करके उसका कल्याण हुआ। तो ये पूरी कथा है, इस बात पर विचार करें और भागवत धर्म का पालन करें, भगवान की शरण लेकर के करें, और इस कथा को इस तरह से समझें, इस गलत प्रचार में न पड़ें कि भाई हम तो कुछ भी करेंगे, नारायण नाम ले लेंगे या राम सिंह नाम ले लेंगे, राम नाम ले लेंगे, श्याम नाम ले लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। इन बातों पर विचार करें और यथार्थ धार्मिक भावना से सनातन धर्म का पालन करते हुए अपना कल्याण करें। धन्यवाद। ओम बोलो।